लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सदर वाईएस शर्मिला रेड्डी ने टीआरएस के खिलाफ सख्त रवैया और बीजेपी के खिलाफ नर्म रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना अवाम को धोखा दे रही और किए गए वादों से इनराफ किया। वाईएस शर्मिला रेड्डी ने अपने दौरे निजामाबाद के प्रजा प्रस्थान पदयात्रा के 185 दिन में शामिल होने के मौके पर गांधी चौक निजामाबाद पर मुनक्किदा पदयात्रा के सिलसिले में मुनक्किदा रोड शो में निसफ घंटे तक केसीआर पर तनकीद की और सिर्फ एक रिमार्क रुकन पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद के खिलाफ किया। वाईएस शर्मिला रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी दोनों सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम कर रहे। एक तरफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रोजेक्ट्स की तामीर के नाम पर दौलत जमा कर रहे, जबकि बीजेपी अवाम में तफरुका पैदा करते हुए फिरका परस्ती को हवा दे रही। అసలు ఈ ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చాలా ఇష్టం తల్లి అని ఈ రోజు పొద్దున ఒక విలేకరి నాతో అన్నాడు. ఎన్నిసార్లు చెప్పాడమ్మా మీ నాన్న ఈ జిల్లా అంటే ఆయనకు ఇష్టమని అని. నిజంగానే ఎంతో ఇష్టపడ్డాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. లేకపోతే నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు ఎవరు ఆలోచన చేశాడు, దానికి మరమ్మతులు చేయాలి, లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు బారించాలి అని ఆఖరి చివరి ఆయకట్టు వరకు కూడా మరమ్మతులు చేసి 3 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు బారించిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారిది కదా. రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా మంజీరా మీద చిన్న చిన్న లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు కట్టింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా. అసలు గుత్పా ప్రాజెక్టు చేసి 32,000 ఎకరాలకు నీళ్లించిన నాయకుడు ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అలీసాగర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా 53,000 ఎకరాలకు నీళ్లిచ్చిన నాయకుడు ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు. तेलंगाना के मनोगढ़ हलके के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में चेंडूर बल्दिया में दीवारों पर बीजेपी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। नामालूम अफराद की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इन पोस्टर्स में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की कामयाबी पर 3,000 रुपए वजीफा दिए जाने के वादे का मजाक उड़ाते हुए पूछा जा रहा कि तेलंगाना में ज़ईफ अफराद, बेवाओं और तनहा जिंदगी गुजारने वाली ख्वातीन को रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले वजीफे से ज्यादा वजीफा क्या दूसरी रियासतों में दिया जा रहा। तेलुगु जुबान में लगाए गए इन पोस्टर्स में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को चैलेंज किया गया कि क्या किसी रियासत में ये कहने की हिम्मत है कि वो इन अफराद को तेलंगाना से ज्यादा पेंशन दे रही। साथ ही सवाल किया गया कि तेलंगाना में दी जाने वाली पेंशन से ज्यादा पेंशन उन अफराद को बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में दी जा रही। इसी दौरान जिले के चोटुप्पल मंडल के दंडो मलकापुर में नामालूम अफराद की जानिब से बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की अलामती समाधि बनाई गई, जिनका कहना है कि नड्डा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन अफराद ने वहां पोस्टर लगाया जिसमें कहा गया कि 2016 में जेपी नड्डा ने मरकजी वजीर सेहत की हैसियत से मनोगढ़ हलके का दौरा किया था। इस मौके पर उन्होंने डंडो मलकापुर में फ्लोराइड रिसर्च सेंटर कायम करने का वादा किया था। इसी साल रियासती हुकूमत ने इस तहकीकी मरकज के क़याम के लिए डंडो मलकापुरम में 8.2 एकड़ अराजी अलॉट की थी। ताहम मरकजी हुकूमत ने इस यकीन दहानी के बावजूद एक पैसा भी नहीं दिया। बड़े जानवरों में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा। तेलंगाना के 32 अजला इसकी लपेट में हैं। अगस्त के बाद से रियासत के तकरीबन तमाम अजला लंपी वायरस की लपेट में आ गए हैं और जानवरों की अमवात का सिलसिला भी थम नहीं रहा। जिले भोपालपल्ली के अलावा दीगर 32 अजला में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा और गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शहर हैदराबाद में भी जानवर मुतासर हो रहे। इन हालात को देखते हुए महकमे अफजाइश मवेशियां हरकत में आ चुका है और वायरस की रोकथाम के इक़दाम किए जा रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 7,752 मवेशी वायरस का शिकार हुए और ताहाल 25 की अमवात हुई। इस वायरस से अवामी खौफ में बतदरिज इजाफा हो रहा। रियासत में LSD के वाकयात में इजाफे के बाद अवाम की अक्सरियत ने गोश्त के इस्तेमाल को तर्क कर दिया और एक दूसरे को गोश्त के इस्तेमाल से गुरेज की ताकीद की जाने लगी है। बड़े जानवरों में इस मर्ज के असरात के मुतालिक बैनुल अक़वामी सतह पर भी चौकसी अख्तियार कर ली गई है। जैसा कि तहकीकी रिपोर्ट में वजाहत की गई कि लंपी वायरस जो बड़े जानवरों में फैल चुका है, एक जानवर से दूसरे जानवर को मुतासर करने के अलावा इंसानों में भी फैल सकता है। हालांकि इन हालात को देखते हुए सरकारी सतह पर सख्त चौकसी अख्तियार कर ली गई है और इक़दाम भी जारी हैं, लेकिन इसका तज़किरा नहीं किया जा रहा। महकमे अफजाइश मवेशियों की जानिब से रियासत में 5,48,000 जानवरों में टीका अंदाजी अमल में लाई गई और उन्हें अद्वियात दी जा रही। मवेशियों की मार्केट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया और इस वायरस को फैलने से रोकने तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे। जिला आदिलाबाद में लंपी
وائرس کے سب سے زیادہ کیسز پائے گئے، تقریباً 2500 جانور عادل آباد میں لمپی وائرس سے متاثر ہیں، جبکہ ضلع جوگلامبا میں 1502 اور وناپرتی میں 1134 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز ماہر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کی ٹیم پر مشتمل گزشتہ کئی سالوں سے کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ رہائشی اپارٹمنٹ، مکانات، کمرشل بلڈنگ، آفس، انٹیریئرز آپ کی ہر ضرورت کو کرے پورا۔ انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور پلاننگ، معیاری مٹیریل آپ کے بجٹ میں۔ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز، گھر بنوانا ہو یا خریدنا ہو یا پھر بیچنا، آپ کے بجٹ میں آپ کے پسندیدہ مقام پر ہم کرائیں گے دستیاب۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریے 9849363888 939-055-8802 8686781110 8919723020۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ کووڈ-19 اب بھی بین الاقوامی تشویش کی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے، جو WHO کی سب سے زیادہ الرٹ کی سطح ہے۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا شروع ہونے کے بعد سے ہفتہ وار اموات کی تعداد تقریباً اپنی کم ترین سطح پر ہونے کے باوجود یہ اعلان کیا گیا کہ WHO کی انٹرنیشنل ہیلتھ اور ریگولیشن ایمرجنسی کمیٹی نے گزشتہ ہفتے اپنے سہ ماہی جائزہ اجلاس کے بعد کہا کہ کووڈ-19 کے سنگین معاملوں میں کمی اور ہفتہ وار اموات کی تعداد میں کمی کے باوجود کووڈ-19 سے ہونے والی اموات دیگر تنفساتی وائرس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کووڈ-19 سے متعلقہ پیچیدگیوں اور کووڈ-19 کے بعد کے حالات کے بارے میں بھی خبردار کیا، خاص طور پر کورونا وائرس کے مکمل اثرات کے تناظر میں جو ابھی تک پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے ہیں۔ انڈونیشیا میں جکارتا اسلامک سینٹر کی جامع مسجد کا ایک بڑا گنبد آگ لگنے کے بعد منہدم ہو گیا۔ ڈرامائی سوشل میڈیا فوٹیج میں مسجد کا گنبد گرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گنبد کی تزئین و آرائش کے دوران آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے گنبد پوری طرح منہدم ہو گیا۔ انڈونیشیا کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ فائر فائٹرز کو الرٹ کر دیا گیا، کم از کم 10 فائر انجنوں کو جائے حادثہ روانہ کیا گیا۔ ویڈیو فوٹیج میں گنبد گرنے سے عین قبل اس سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ رپورٹس میں بتایا جا رہا کہ اس وقت اسلامک سینٹر کی تزئین و آرائش ہو رہی تھی۔ آگ لگنے یا اس کے نتیجے میں گنبد کے انہدام سے کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔